रानी नगर व खंड का प्रातःखंड पाठक सम्मेलन का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक रानी के मां सरस्वती सभागार में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रानी खंड संघ चालक नतमल गांधी व जिला प्रचारक हीरालाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक हीरालाल ने कहा कि प्रातःखंड राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख पत्रिका है। प्रातःखंड की सेवा विशेषांक व स्वराज संघर्ष यात्रा विशेषांक के बारे में बताया गया है। रानी खंड संघ चालक नतमल गांधी ने बताया कि प्रातःखंड पत्रिका से हमें तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। रानी खंड प्रचार प्रमुख गोविंद सिंह राठौड़ ने प्रातःखंड की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया। संवाद प्रमुख गोविंद राम दुधवड़ रतन सिंह ने भी विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर संघ के रानी नगर कार्यवाह संपालाल कुंपावत पुखराज चौधरी भरत कुमार कुलदीप सिंह गणेश राम विशाल वैष्णव सहित पाठकगण मौजूद रहे। रानी उपखंड के भगवान महावीर गौशाला बिजवा व पशु विभाग के तत्वाधान में बिजवा महावीर गौशाला में पशु कल्याण पंखवाड़ा के तहत एक दिवसीय पशु सामान्य चिकित्सा डिवर्मिंग और विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह में रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, संयुक्त निदेशक विनोद काला ने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर जगदीश रावल ने बताया कि शिविर में 213 पशुओं का टीकाकरण किया गया। गौशाला के युगराज जैन व किशोर जैन ने आगंतुकों का स्वागत कर शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर गोरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शतान सिंह राजपूत सहित गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आमजन की जन समस्याओं का समाधान करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। पूर्व प्रधान पंचायत समिति सदस्य रानी नवरत्न चौधरी। पंचायत समिति रानी की पूर्व प्रधान और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य नवरत्न चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्या का समाधान करते हेतु लोगों को आश्वासन दिया है कि आमजन की जन समस्या का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। वे सिवास ग्राम पंचायत अंतर्गत देवासी समाज की जन समस्याओं का समाधान करने हेतु समाज के महानुभावों से मुलाकात कर अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही देवासी समाज की ओर से इनका धन्यवाद अर्पित किया गया। इस मौके पर देवासी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहकर अपनी समस्या को लेकर अवगत कराया और समाधान करवाने का आश्वासन दिया गया। रानी उपखंड के सिवास गांव में बढ़ती चोरियों की वजह से आज सिवास सरपंच पूछाराम चौधरी ने अपने मानदेय राशि से गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इससे ग्रामीणों को होने वाली चोरियों से निजात मिलेगा। इस नेक कार्य के वक्त रानी पूर्व प्रधान वर्तमान पंचायत समिति सदस्य नवरत्न चौधरी, सिवास सरपंच पूछाराम चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता जमाल खान, मोइन सिंह, आमिर खान, समस्त वार्ड गण इस मौके पर उपस्थित रहे और सरपंच द्वारा अपनी मानदेय राशि से सीसीटीवी कैमरे लगाने पर ग्रामवासियों द्वारा सरपंच पूछाराम चौधरी का आभार प्रकट किया गया। रानी उपखंड के छाछोड़ी विद्यालय में छात्र नसीर खान पुत्र अस्कर खान ने पाली जिले में लगातार दूसरी बार सर्वोदय विशाल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्थानीय विद्यालय की छात्राएं किसी का सुतार और मनीषा सिद्धू ने भी 12वां और 13वां स्थान हासिल किया है। विद्यालय परिवार और गांव छाछोड़ी में हर्ष की लहर है। समस्त विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। रानी उपखंड के वरकाना गांव में रानी ब्लॉक पूर्व कोऑर्डिनेटर के सानिध्य में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भावेश प्रजापति ने बताया कि मातृभूमि के लिए संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने मां भारती के वीर सपूत के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था और मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी ऐतिहासिक युद्ध में शामिल है। महाराणा होते हुए भी उन्होंने जंगल में घास की रोटी खाई और संकल्प लिया था कि उनकी मातृभूमि को अकबर से वापस लेकर रहेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा का जिक्र करते हुए कहा कि राणा पुंजा ने अपनी वीर सेना का संपूर्ण सहयोग मेवाड़ के लिए दिया था। इस कार्यक्रम में समाजसेवी पुखराज चौधरी का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह, जेठाराम, हितेश, निर्मल, मांगीलाल, अध्यापक भवर सिंह राजपुरोहित, कैलाश राजपुरोहित, सोन आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।
रानी मेन बाजार स्थित एसबीआई बैंक में 2 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आज गाइडलाइन के अनुसार बैंक को बंद किया गया। जानकारी के अनुसार रानी मेन बाजार स्थित एसबीआई बैंक में 2 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बैंक को कोविड गाइडलाइन के अनुसार 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी कोरोना जांच कराई गई है, जिसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद बैंक को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। रानी पुलिस ने कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दर्जनों लोगों के काटे चालान, साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना करने की दी हिदायत। पाली पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के आदेशानुसार रानी थानाधिकारी हिंगलाजदान सारण के नेतृत्व में एसआई मेघाराम चौधरी में जाब्ता दौरा रानी के मुख्य चौराहे पर नाकाबंदी कर कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दर्जनों लोगों पर चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी गई। साथ ही उन्होंने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने, बार बार हाथ धोने की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सुमेर सिंह, अशोक कुमार, राजूराम मीणा सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर रानी उपखंड अधिकारी ने नोडल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। जिले भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की संख्या को लेकर रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने रानी ब्लॉक में शादियों और अन्य कार्यक्रमों पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें संपूर्ण ब्लॉक जेट एसीटी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तहसीलदार को रानी उपखंड क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रानी नगरपालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद, नायब तहसीलदार एसआई मनोहर सिंह, रेलवे स्टेशन रानी जेट मॉनिटरिंग दल में नायब तहसीलदार फुलाराम मीणा, उपखंड अधिकारी नोडल अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत कोर कमेटी दल विकास अधिकारी आवधान सारण रानी संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हीरालाल मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी किशनपुरा सालरिया बिजोवा वरकाड़ा डारिया लाखाराम, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रानी, सहप्रभारी वंडार गजनीपुरा शिवाज खिवाड़ा पिलौनी सिद्धार्थ सारण, सहायक विकास अधिकारी बूसी निम्बाड़ा बादलो इतना मेड़तिया जवाली इंद्रवाड़ा भवरलाल लोहा, सहायक विकास अधिकारी दीपल केरली जीवनकला देवली पाबूजी सावलता शैल सिंह आरपी, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी बालरिक कीरवा साचोड़ी मंडल खोड़ इतंदा सानान नदाना पठान आदि को जिम्मेदारी सौंपकर कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने की हिदायत दी गई है। पाली जिला कलेक्टर के आदेशानुसार संक्रामक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को महामारी घोषित किए जाने पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रानी उपखंड मजिस्ट्रेट रविकांत सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नियत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से रानी उपखंड क्षेत्र में निम्नलिखित गांवों कस्बों की संपूर्ण सीमा क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र लॉकिंग एरिया जन साधारण का आगमन निर्गम पूर्ण निषेध माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है। रानीगांव चंगी नाका, रानीगांव रोड खोड़ बस स्टैंड मीनों की डाणी नरसिंह द्वारा रानी नगर सुनी नाका नगरपालिका के सामने गणपति मंदिर के पीछे मेन बाजार प्रताप बाजार पुलिस क्वार्टर तहसील गली त्रिवेणी मेडिकल के पीछे एलएनटी रोड कैंपरा रोड आदर्श कॉलोनी सानी धाम के पीछे पुलिस थाना के पीछे हॉस्पिटल के पास वाली गली क्वार्टर वर्क्स श्री विनायक नगर महावीर स्टूडियो के पास और गौरी शंकर मंदिर रानी देसूरी रोड बाबा रामदेव मंदिर और रामायण नगर गोवाड़ा बिजोवा छाछोड़ी बस स्टैंड सावलता किशनपुरा परमार स्टोर हार्डवेयर किशनपुरा बाईपुरा का पास जवाली हताई के पास जवाली गुड़ा गंगान सरोगर का पास विंगल्ला दिवसों का पास गुड़ा मेहरान आईजी हॉस्पिटल जवाली में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड गाइडलाइन और कोविड पॉजिटिव वालों के मकान के आसपास 100 मीटर का क्षेत्र आवागमन से निश्चित रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट रविकांत सिंह ने उक्त प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने पर विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।